में मत रहिए। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप से देश मजबूत नहीं होता। देश मजबूत जब होता है जब देश का नागरिक मजबूत होता है, जब देश की जनता बिना डरे, बिना झिझके, बिना घबराए काम कर सकती है, जब देश की आवाज देश में चारों तरफ आसानी से बिना डरे बोल सकती है, तब देश मजबूत होता है। भाइयों और बहनों, बांग्लादेश लड़ाई के समय देश मजबूत था, हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत थे, सेना और सरकार के बीच में जबरदस्त रिश्ता था। सरकार सेना की सुनती थी, सेना सरकार की सुनती थी, एक दूसरे का आदर करती थी, कम्युनिकेशन था। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, इसीलिए पाकिस्तान को 13 दिन में हराया। आज वो हालत नहीं है। हमारी मीडिया वाले कुछ भी कह लें, राफेल हवाई जहाज के जितनी भी फोटो दिखा दें, भाइयों और बहनों, हवाई जहाजों से, टैंक से देश मजबूत नहीं होता। देश मजबूत जब होता है जब देश की जनता मजबूत होती है, जब देश एक होता है, एक आवाज से बोलता है। यह कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में फर्क है। हम आपकी कुर्बानी पहचानते हैं, समझते हैं। जो आपने सहा है, हमने सहा है। मैंने आपको बताया, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूं जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं। मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए। रिश्ता है आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। और आप बोल रहे हो, देखो मैं आपको बताता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर देखिए आपने इंदिरा जी का नाम लिया। आज फंक्शन हुआ है, बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। जिस महिला ने 32 गोली खाई, इस देश के लिए 32 गोली खाई, उनका नाम तक नहीं है, इनविटेशन में नाम तक नहीं है। क्योंकि सच्चाई से भाइयों और बहनों सरकार डरती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम हो या ना हो। मैं जानता हूं इंदिरा गांधी जी ने इस देश को अपना खून देकर क्या किया, मैं जानता हूं। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। चुनाव है, मैं आपको दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। आपके सामने सबसे बड़ी समस्या
बेरोजगारी की है। आपके लोग यहां से पलायन करते हैं, बाकी प्रदेशों में जाते हैं। और आपकी दूसरी मुश्किल, दूसरी कठिनाई, महंगाई। महंगाई के बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं। महंगाई क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल, तेल के दाम नीचे गिरते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल पे हिंदुस्तान में है। 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। रोज, आप याद रखिए, आज जब आप जाएंगे स्कूटर में, गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, तो आप याद रखना, जो आपके जेब में से पैसा निकल रहा है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों के जेब में सीधा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो 2-3 अरबपति नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपके जेब में से पैसा निकलता है पेट्रोल पंप में, सीधा वो पेट्रोल पंप से इनके जेब में जाता है, और ये नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग नरेंद्र मोदी जी के लिए करते हैं। आपने देखा होगा गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं किया। बस एक व्यक्ति। और कोई गंगा में स्नान नहीं करता। वहां पे भैया योगी जी को परमिशन नहीं दी, बाकी को छोड़ो। राजनाथ सिंह जी, योगी ना, आप लोग परे हो जाओ, इस साइड खड़े हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक ही हिंदुस्तानी है जो गंगा में स्नान कर सकता है। चलिए, रोजगार उत्तराखंड में जब आएगा, जब छोटे और मिडिल साइज बिजनेस वालों की मदद होगी, रोजगार जब आएगा, जब किसानों की रक्षा होगी और किसानों को नई टेक्नोलॉजी का फायदा दिया जाएगा। 2-3 पूंजीपति को पूरा का पूरा धन देने से उत्तराखंड आगे नहीं जा सकता। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों की रक्षा होगी, उनकी पूरी मदद होगी। कानून बनाए जाएंगे तो उनके लिए बनाए जाएंगे, 2-3 पूंजीपति के लिए नहीं बनाए जाएंगे। और जो हमारे युवा हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो दुकानदार हैं, उनको सरकार पूरी सहायता देगी। और एक बार फिर आपके इस प्रदेश में रोजगार पैदा होना शुरू होगा। आप सब आए, दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जय जवान, जय जवान। मैं राहुल जी का उनके संबोधन के लिए बहुत ही सब यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की ओर से
उत्तराखंड के दूर दूर से पधारे हुए सभी लोगों की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जब तक राहुल जी का भाषण जारी था, आप लोग तन्मयता से उनका भाषण, अंतिम स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उनका भाषण सुन रहा था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों से निवेदन है